हरिओम शर्मा बने धौलपुर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष। देवेंद्र कुलश्रेष्ठ को 140 मतों से हराया। अरविंद सिंह बने महासचिव। धौलपुर अभिभाषक संघ के चुनाव में अध्यक्ष पद पर हरिओम शर्मा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी देवेंद्र कुलश्रेष्ठ को 140 मतों से हराकर जीत दर्ज की है। निर्वाचन समिति के महेंद्र सिंह गुर्जर, पुरुषोत्तम सिंह परमार और सीपी कुशवाहा के अनुसार चुनाव में हरिओम शर्मा को 299, देवेंद्र कुलश्रेष्ठ को 153 तथा अनिल जैन को 49 मत प्राप्त हुए, जबकि 7 मत निरस्त किए गए। महासचिव पद पर अरविंद सिंह 245 मत लेकर विजयी रहे। राजेश शर्मा को 240 मत मिले और 23 मत निरस्त हुए। अरविंद सिंह ने 5 मतों से जीत हासिल की। कोषाध्यक्ष पद पर विनय शर्मा ने 248 मत प्राप्त कर 15 मतों से जीत दर्ज की। रणजीत सिंह को 233 मत मिले, जबकि 7 मत निरस्त हुए। संयुक्त सचिव पद पर ब्रजेश सिंह 245 मत के साथ विजयी रहे। वैशाली पाल को 240 मत मिले और 23 मत निरस्त किए गए। ब्रजेश सिंह ने 5 मतों से जीत दर्ज की। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर दिनेश त्यागी ने प्रचंड जीत दर्ज करते हुए 306 मत प्राप्त किए और विद्याराम को 103, करोड़ी लाल को 74 मत मिले और 25 मत निरस्त हुए। दिनेश त्यागी 203 मतों से विजयी रहे। ऑडिटर पद पर विवेक व्यास ने 294 मत प्राप्त कर जीत हासिल की। फराह खान को 190 मत मिले और 24 मत निरस्त किए गए। शांतिपूर्वक संपन्न हुए इस चुनाव में अधिवक्ता ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए नए नेतृत्व को चुना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज अभिभाषक संघ धौलपुर की चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। इसी के तहत आज जो हरिओम शर्मा है उनको अभिभाषक संघ धौलपुर का अध्यक्ष चुना गया है। सर, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? मैं पहले सभी अपने सीनियर्स और जूनियर्स और साथी अधिवक्ताओं को धन्यवाद दूंगा। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। तहे दिल से सीनियरों को चरणवंदन करता हूं, साथियों को प्रणाम, राधे राधे, राम राम, जैसे भी योग्य नमन करता हूं सबको। साधुवाद, सब साधुवाद के पात्र हैं। जिस तरीके से ऐतिहासिक जीत आपको मिली है, इसको लेकर के क्या विजन रहने वाला है? मैं ऐतिहासिक जीत के लिए मैं जितना मुझसे बन सकेगा तन मन धन से मैं सीनियर अधिवक्ताओं से मार्गदर्शन लूंगा। युवाओं को साथ लेकर के जितना बन सकेगा काम करूंगा। और क्या रणनीति रहेगी? मेरी स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ टॉयलेट और बैठने की उचित व्यवस्था मुहैया कराऊंगा अधिवक्ताओं को। जीत का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? जीत का श्रेय मेरे साथी सभी अधिवक्ताओं पूरी बार को देता हूं, जिसका मैं चरण वंदन करता हूं। डॉक्टर विपुल अग्रवाल, न्यूरो सर्जन, धौलपुर में इस बार 14 दिसंबर 2025 दिन रविवार को आ रहे हैं। याददाश्त, नींद, सिरदर्द व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल धौलपुर आएंगे। मस्तिष्क, रीढ़ और नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल MBBS, MS, MCH, न्यूरो सर्जन, PGI चंडीगढ़, कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन, बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर इस बार 14 दिसंबर 2025 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। परामर्श से संबंधित रोग, अंतः ब्रेन ट्यूमर या दिमाग में गांठ, रीढ़ की हड्डी में चोट, गर्दन और पीठ का दर्द, स्पाइन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की टीबी, भोले की बीमारी, नींद संबंधी समस्या, साइटिका, सिर दर्द, लकवा, मिर्गी, चक्कर आदि रोगों से संबंधित मरीज विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल से परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल और रजिस्ट्रेशन, हमारा पता बालाजी मेडिकल स्टोर, नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, घंटाघर रोड, धौलपुर। असुविधा से बचने के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मोबाइल नंबर 9351892799, दूसरा मोबाइल नंबर 9785477415 पर कॉल करें। जैसा कि आपको पता है कि अभिभाषक संघ धौलपुर के आज मतदान हुआ है, उसके बाद आज मतगणना जारी है। और अभी फिलहाल अपन बात करें तो ऑडिटर पद के लिए का जो चुनाव का रिजल्ट है वो आ चुका है और उसके विजयी के रूप में विवेक व्यास ने विजयी हासिल की है ऑडिटर के पद पर। तो हमारे साथ मौजूद है। कैसा लग रहा है इस जीत को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है सर, और सभी साथियों को और गुरुजनों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। इन्होंने मुझे बहुत बहुत सहयोग करा है और सब भाई अपने साथ हैं। इन्होंने, ये हमारी पूरी टीम है, इन्होंने हमें सपोर्ट करा है और इन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और जितने भी मेरे सीनियर अधिवक्ता गुरुजन हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा, अपने माता पिता सबको धन्यवाद देना। क्या रणनीति रहेगी आपकी इस पद को आसीन होने के बाद? रणनीति सर ये रहेगी कि आगे ऑडिटर का जो दायित्व है उसको हम निर्वाह करेंगे आगे चल के। अभी तक मेरे अनुसार इस बार मैं ऑडिटर पोस्ट पे किसी ना कोई कार्य नहीं किया है, जहाँ तक मुझे अवगत है, पर मैं थोड़ा बहुत करूंगा सर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अभिभाषक संघ धौलपुर के जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें मतगणना जारी है और
जो पद हैं उनके लगातार रिजल्ट आ रहे हैं। अब कोषाध्यक्ष पद के रिजल्ट में विनय शर्मा विजयी हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं। इस जीत को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अपने सभी भाइयों का, अपने सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं अपने बड़े भाई गौरव शर्मा का आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं अपने बड़े भाई अमित भैया का बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। इन्होंने मेरे को इस विजयी में मेरा सहयोग किया, मेरे को अपना आशीर्वाद करना, बहुत बहुत धन्यवाद। कोषाध्यक्ष का पद एक अहम पद होता है, इसको लेकर किस तरीके से आप मैं बाहर में जितनी भी उचित पूर्ण कार्य होंगे उन सारे कार्यों को कराऊंगा। बाहर में जितनी भी बेहतरीन सुविधाओं का उनका एग्जीक्यूट कराऊंगा। और सभी भाइयों से मेरे को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अभिभाषक संघ के जो मतगणना है वो जारी है और महासचिव पद के उम्मीदवार थे जो 5 वोटों से विजय हुए हैं। मैं अरविंद कुमार जो 5 वोट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। क्या कहेंगे इस जीत को लेकर के आप? ये मेरी नहीं, मेरी टीम की और मेरे साथियों की जीत है। बस इतना ही कहेगा। इस पद पर आने के बाद क्या करेंगे आप? अभिभाषक जी को मौका मिला है तो कुछ अच्छा ही होगा, सबके साथ सबका जीत का श्रेय किसे देंगे आप? सभी एडवोकेट सीनियर्स और जूनियर्स को। ये जीत संयुक्त सचिव पद के लिए विजयी हुए हैं ब्रजेश सिंह बघेला जो 5 वोट से विजयी हुए हैं। कांटे की टक्कर देखने को मिली यहाँ। क्या कहना चाहेंगे इस जीत को लेकर के? ये जीत मेरे अकेले की नहीं है, ये मेरी पूरी सैपू टीम की जीत है और इसमें मेन भूमिका निभाई है प्रमोद बघेल साहब ने। वो मेरे बड़े भाई से भी बढ़ गए हैं, उन्होंने जो मुझे जीत दिलाई है। 5 वोटों से जीत ये अपने आप में बहुत अहम हो जाती है। क्या कहेंगे आप? ये 5 वोटों की जीत में अहम भूमिका प्रमोद बघेल साहब और भोला राम यादव ने निभाई है। सैंपऊ प्रधान दुष्यंत बघेल ने जरौली माइनर का औचक निरीक्षण किया, दिखे नाराज। सैंपऊ रबी फसलों की सिंचाई के लिए नहर में पानी छोड़े जाने के बाद किसानों की शिकायत पर पंचायत समिति सैंपऊ के प्रधान दुष्यंत बघेल ने जरौली माइनर पहुंचे और माइनर नहर की स्थिति का जायजा लिया। मौके पर माइनर में जगह जगह जमा गंदगी, झाड़ियां और अवरोध देखकर प्रधान ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने ग्रामीणों व किसानों से बातचीत की तथा तुरंत सिंचाई विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को फोन कर सख्त हिदायत दी कि 24 घंटे के अंदर नहर की पूरी सफाई कराई जाए ताकि पानी निर्बाध रूप से खेतों तक पहुंच सके। प्रधान दुष्यंत बघेल ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के निर्देश हैं कि किसान को एक बूंद पानी की भी कमी नहीं होनी चाहिए। सरकार किसानों की हर जरूरत को प्राथमिकता दे रही है और नहरों की नियमित सफाई व निगरानी का काम युद्ध स्तर पर जारी रहेगा। किसानों ने पानी आने से राहत की बात कही और कहा कि भजनलाल सरकार ने सचमुच किसानों का बड़ा हित किया है। पहले कभी इतनी जल्दी पानी नहीं आया था। निरीक्षण के समय सैकड़ों की संख्या में क्षेत्र के किसान मौजूद रहे। चंबल प्रवाह के लिए अजीत परिहार की खास रिपोर्ट। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जिला कलेक्टर के निर्देशन में जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग धौलपुर द्वारा 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत दिनांक 11 दिसंबर 2025 को मोटरयान निरीक्षक शैलेंद्र वर्मा द्वारा बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन चालकों तथा बिना सीट बेल्ट लगाए 4 पहिया वाहन चालकों को पुष्प भेंट कर सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियमों की पालना करने हेतु समझाइश की गई। दिनांक 12 दिसंबर 2025 को धौलपुर शिक्षा निकेतन विद्यालय में मोटरयान निरीक्षक गौरव सक्सेना द्वारा विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई तथा यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा संबंधी सावधानियों पर विस्तृत चर्चा की गई। इसी क्रम में मोटरयान निरीक्षक ओम प्रकाश वर्मा द्वारा विद्यालय में प्रश्नोत्तरी, पोस्टर, स्लोगन एवं रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन करवाया तथा सड़क सुरक्षा संबंधी पुस्तकों का वितरण किया गया। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि सड़क सुरक्षा जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे प्रत्येक व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में आत्म शांत करना आवश्यक है। आगामी कार्यक्रम के संबंध में उन्होंने अवगत कराया कि दिनांक 13 दिसंबर 2025 को जिला कलेक्टर के निर्देशन में मेला ग्राउंड धौलपुर से मचकुंड परिषद तक सड़क सुरक्षा मैराथन का आयोजन किया जाएगा। तत्पश्चात मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जिले में सड़क सुरक्षा के प्रचार प्रसार हेतु सड़क सुरक्षा रथ को हरी झंडी दिखाकर जिला कलेक्टर द्वारा रवाना किया जाएगा। खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में खुल गई है शुक्ला फास्ट फूड कॉर्नर की शॉप। यहाँ पर आपकी सारी डिश उपलब्ध है। अब आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। नोट, हमारे यहाँ बर्गर, पाव भाजी, चीला, सोया चाप, आलू टिक्की, दही बड़े, गोलगप्पे, छोले कुलचे, चाउमीन, मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर चीला, सोया चाप, रुमाली रोटी, पनीर चाउमीन, सिंगापुरी चाउमीन, वेज चाउमीन, बटर चाउमीन, मंचूरियन ग्रेवी, ड्रायर मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर आदि उपलब्ध हैं एवं हमारे यहाँ शादी पार्टियों के ऑर्डर बुक किए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। शुक्ला फास्ट फूड कॉर्नर, राजा बेटी हॉस्पिटल के पास, लाल बाजार, धौलपुर।
प्रोपराइटर कुलदीप कुमार। मोबाइल नंबर 8290868751। देसी रंग में रंगी विदेशी महिलाएं। श्योपुर कस्बा निवासी योगेश पुत्र राम अवतार परमार की शादी में शामिल होने आई फ्रांसीसी एवं कोलंबिया की महिलाएं शादी समारोह के दौरान भारतीय परिवेश में रंगी हुई दिखाई दी। स्टेफनी सेलेस्टाइन एवं बुगर फ्रांस से, लुज कोलंबिया से शादी समारोह में शामिल होने एवं भारत की विविधता को देखने आई थी विदेशी महिलाएं। इस दौरान सभी विदेशी बालाजी कॉन्वेंट स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने शिक्षा के बारे में विद्यालय के निदेशक कमल सिंह परमार से विस्तार से जानकारी प्राप्त की। कक्षा में जाकर छात्रों से मिली तथा छात्र एवं छात्राओं की लगनशीलता देखकर आश्चर्यचकित रह गई। समारोह के दौरान भारतीय परिधान में सजी सबरी ये विदेशी महिलाएं भारतीय रंग में शराबोर दिखीं। महिलाओं में एवं बच्चों से बातचीत के दौरान बार बार इंडिया इज द ग्रेट कहती नजर आईं। चंबल प्रभा के लिए जिला संवाददाता अजीत परिहार की रिपोर्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी प्रभारी कुमार आशीष ने महारैली की तैयारियों के संबंध में ली बैठक। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली की तैयारियों को लेकर आज स्थानीय सर्किट हाउस में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त महारैली प्रभारी कुमार आशीष ने कांग्रेस संगठन की बैठक ली। महारैली की तैयारियों की बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष धौलपुर विधायक संजय कुमार जाटव ने की। बैठक में पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष पंडित सांकेत बिहारी शर्मा, प्रदेश पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्षगण, अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष, विभाग प्रकोष्ठ के पदाधिकारी सहित कांग्रेस जन मौजूद रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महारैली प्रभारी कुमार आशीष ने कहा कि 14 दिसंबर को दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा लोकतंत्र बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है। हम सबको मिलकर दिल्ली पहुंचकर राहुल गांधी की आवाज को बुलंद करना है। उन्होंने सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को ब्लॉक वाइज जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा कि ठीक 11:30 बजे से पहले हम सबको रामलीला मैदान पहुंचना है। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस सचिव अमित मुदगल, धर्मेंद्र शर्मा, सेवादल अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित, संगठन महासचिव धनेश जैन, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रामेंद्र मीणा, पुष्पेंद्र कुशवाहा, राजेंद्र निषाद, प्रधान प्रतिनिधि नागेश कुशवाहा, अभिषेक यादव, अनिल अरेला, सुरेंद्र दरियापुर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल के निधन पर 2 मिनट का मौन रखा गया। भगवान महावीर सेवा संस्थान की जन सेवा फार्मेसी का जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटे ने किया भव्य शुभारंभ। धौलपुर में भगवान महावीर सेवा संस्थान द्वारा संचालित जन सेवा फार्मेसी का आज गौरव पथ घंटागढ़ रोड स्थित एबीएम स्कूल के पास भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटे रहे, जिन्होंने रिबन काटकर फार्मेसी का उद्घाटन किया। शुभारंभ समारोह में संबोधन देते हुए जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटे ने कहा कि यह पहल आमजन के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी। उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध करवाना समाज सेवा का श्रेष्ठ कार्य है। मानव सेवा ही सर्वोपरि सेवा है। कलेक्टर ने संस्था और संचालकों को इस जनकल्याणकारी पहल के लिए साधुवाद ज्ञापित किया। संस्थान के संचालक अजय जैन ने बताया कि जन सेवा फार्मेसी का उद्देश्य धौलपुर वासियों को लागत मूल्य के नजदीक गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध करवाना है। उन्होंने कहा कि फार्मेसी में शुगर और बीपी की जांच बिल्कुल मुफ्त की जाएगी। उच्च क्वालिटी की जेनेरिक दवाएं कम कीमत पर उपलब्ध रहेंगी। चंबल प्रभा के लिए जिला संवाददाता अजीत परिहार की रिपोर्ट। बाड़ी में संस्कृति ज्ञान परीक्षा का भव्य आयोजन। बाड़ी उपखंड के किड्स पैराडाइज स्कूल में ग्लोबल यूथ फाउंडेशन द्वारा संस्कृति ज्ञान परीक्षा का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष एवं इंडियन ऑयल लिमिटेड के चेयरमैन मोतीलाल मीणा रहे, जबकि समारोह की अध्यक्षता पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के द्वारा की गई। कार्यक्रम के संरक्षक के रूप में ग्लोबल यूथ फाउंडेशन युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष देव पारासर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में बाड़ी भाजपा मंडल अध्यक्ष वंदना शिवहरे तथा भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिला उपाध्यक्ष नाजिया खान, ग्लोबल यूथ फाउंडेशन के राष्ट्रीय महामंत्री प्रशांत शर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन और पूजा अर्चना के साथ हुई। इसके पश्चात अतिथियों का पारंपरिक माला साफा पहनाकर तथा पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। मंच पर आकर्षक एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में उत्साह का संचार किया। देव पारासर के जन्मदिन के अवसर पर विशेष कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें भाग लेने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने कहा कि जन्म दिवस को स्वच्छता, पर्यावरण और संस्कृति के संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों का केंद्र में रखकर मनाना चाहिए। अंत में संस्कृति ज्ञान परीक्षा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार राशि प्रदान कर सम्मानित किया गया।
इस दौरान कई विद्यार्थियों और विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। कार्यक्रम में ग्लोबल यूथ फाउंडेशन जिला अध्यक्ष राज तोमर, युवा समाज सेवी आकाश कपरेला, कुंज बिहारी शर्मा, जतिन पचौरी, यूथ फाउंडेशन से अर्जुन डांगोर, भोला शर्मा, शिवम पथरौला, श्याम सुंदर शर्मा, अभिषेक शर्मा, प्रदीप शर्मा, शुभम गर्व, अन्य युवा साथी मौजूद रहे। राजाखेड़ा अभिभाषक संघ के बार अध्यक्ष पद पर एडवोकेट रामचित्र शर्मा और कोषाध्यक्ष पद पर एडवोकेट गौतम सिंह जादौन निर्वाचित हुए हैं। आज को हुए इन चुनावों में मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष वातावरण में संपन्न हुआ। मतदान प्रक्रिया सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चली। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे से मतगणना शुरू की गई, जिसके तुरंत बाद परिणाम घोषित कर दिए गए। अध्यक्ष पद के लिए एडवोकेट रामचित्र शर्मा को 14 मत मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी भारत भूषण शर्मा को 12 मत प्राप्त हुए। कोषाध्यक्ष पद को चुनाव में एडवोकेट गौतम सिंह जादव ने 15 मत हासिल किए, वहीं दिनेश चंद्र शर्मा को 11 मत मिले। निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट सुरेंद्र परिहार और सहायक निर्वाचन अधिकारी असरफी सिंह जादव ने रामचित्र शर्मा को अध्यक्ष और गौतम सिंह जादव को कोषाध्यक्ष पद पर विजयी घोषित किया। दोनों अधिकारियों ने चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शिता और शांतिपूर्ण बताया। ट्रैक्टर की टक्कर से युवक की मौत। धौलपुर में कोतवाली थाना क्षेत्र के मोरौली रोड पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराने के बाद सब परिजनों को सौंप दिया है। मृतक की पहचान 25 वर्षीय श्यामवीर पुत्र घुरेलाल निवासी कमलापुर थाना मनिया के रूप में हुई है। परिजनों ने पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया कि श्यामवीर देर रात नीम की बसई गांव से पैदल अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान वह अचानक एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को पुलिस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी पहचान होने पर परिजनों को सूचना दी गई। युवक की गंभीर हालत को देखते हुए परिजन उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर कराकर ले गए, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद सबको जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। कोतवाली थाने के एएसआई अश्विनी ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस की टीम फरार ट्रैक्टर की तलाश में जुटी हुई है। धौलपुर के तीर्थराज मचकुंड क्षेत्र में नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर सुरक्षा और बचाव संबंधी प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसमें कुल 541 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें 476 मुख्य सूची के और 65 आरक्षित अभ्यर्थी शामिल थे। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को नाव चलाने की तकनीक, नाव संचालन से जुड़े आवश्यक उपकरणों की जानकारी और बचाव अभियानों के समय नाव पर चढ़ने से पहले अनिवार्य सुरक्षा उपकरण साथ रखने की विधि विस्तार से सिखाई गई। यह प्रशिक्षण सिविल डिफेंस टीम प्रभारी ऋषि शर्मा के नेतृत्व में संपन्न हुआ। ट्रेनर मनोज कोहिनूर, प्रदीप और शिव कुमार ने मौके पर उपस्थित रहकर प्रतिभागियों को व्यवहारिक अभ्यास भी कराए। अधिकारियों ने बताया कि अगले 2 दिनों तक अभ्यर्थियों को लेटर संचालन, लाइफ रेस्क्यू तकनीक का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। नागरिक सुरक्षा विभाग का यह कदम आपदाओं के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कंचनपुर थाना क्षेत्र के अठपेरिया गांव में खेत पर करब काटने को लेकर हुए विवाद में एक युवक को गोली लग गई। घटना के बाद घायल युवक को गंभीर हालत में धौलपुर रेफर किया गया। कंचनपुर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। अठपेरिया गांव निवासी नरेंद्र ने बताया कि सुबह वह अपने खेतों पर बाजरे की करब मशीन से काट रहे थे। इसी दौरान मशीन से निकली डस्ट हवा के साथ उनके चाचा के खेत में जा रही थी। इसी बात को लेकर नरेंद्र के चाचा केदार और उनके बेटे ने पहले खेत पर झगड़ा किया। झगड़े के बाद केदार और उसके बेटे नरेंद्र के घर पहुंचे और हमला कर दिया। हमलावरों ने 3 राउंड फायर की, जिसमें एक गोली नरेंद्र शर्मा के बाएं पैर के घुटने में ऊपर लगी। गोली लगने के बाद परिजन घायल नरेंद्र शर्मा को तुरंत बड़ी अस्पताल ले गए। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद गोली अंदर होने और ऑपरेशन की आवश्यकता को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर कंचनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। रायाखेड़ा मुख्य बाजार में अतिक्रमण से जाम, लोग आक्रोशित। रायाखेड़ा के मेन बाजार व बाईपास रोड पर ठेले, दुकानों का सामान और खड़े वाहनों ने सड़क पर कब्जा कर लिया है। सब्जी के छिलके व गंदगी से आवारा पशु घूम रहे हैं। आए दिन जाम लगने से स्कूली बच्चे, महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान हैं। पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। नगर पालिका व प्रशासन की लापरवाही से लोगों में भारी आक्रोश है। स्थानीय लोग चेतावनी दे रहे हैं कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन करने को मजबूर होंगे। कार्यवाहक ईओ देवेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि शीघ्र विशेष अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया जाएगा। रायाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदनिया की रिपोर्ट।
पुलिस ने मनिया कस्बे में एक किराने की दुकान से चोरी कर भाग रहे 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सक्रिय गश्त और तत्परता दिखाते हुए चोरों का पीछा किया और उन्हें चोरी के सामान सहित धर दबोचा। यह घटना मनिया कस्बे में हुई है। पुलिस टीम ने 13 पुलिया के पास फूलपुर मनिया में गश्त कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने नीलमणि वैश्य की किराने की दुकान में छत की दीवार तोड़कर चोरी करते हुए 2 चोरों को भागते देखा। पुलिस ने तत्काल उनका पीछा कर पकड़ लिया। पकड़े गए चोरों की पहचान मनीष पुत्र रामसाय निवासी जमालपुर थाना कोलारी जिला धौलपुर और योगेश पुत्र नेमीचंद निवासी अघापुर थाना सेवर जिला भरतपुर के रूप में हुई है। उनके कब्जे से चोरी किया गया किराने का सामान 1530 रुपये नगद और 1000 रुपये के सिक्के सहित अन्य सामग्री बरामद की गई है। इस संबंध में मनिया थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।